तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ऑन योर टिप्स। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, CT कंक्रीट टेक्नोलॉजी। और सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ कंक्रीट टेक्नोलॉजी? कंक्रीट टेक्नोलॉजी दोस्तों, कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग विच डील्स विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ concrete is known as concrete technology. Means it is a branch of civil engineering जो डील करता है किससे? प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट से। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट से मीन जो भी कंक्रीट की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको उसके बारे में अगर हमें पढ़ना है, उसकी कुछ भी डील्स करनी है उसके साथ कोई भी, तो हमें ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी से मिल सकती है। तो अब नीड फॉर एजुकेशन ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या क्या है? एजुकेशन कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या ज़रूरी है? कंक्रीट टेक्नोलॉजी तो सबसे पहले इट हेल्प्स द इंजीनियर टू नो हाउ टू स्टोर एंड स्टॉक प्रॉपरली द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीट। ये जो है किसी भी इंजीनियर को यह बताता है कि हमें किस तरीके से स्टोर करना है, स्टोर एंड स्टॉक द मटेरियल्स ऑफ कंक्रीट अदर वन इज परफॉर्म डिफरेंट टेस्ट ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट पे डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करने एक में सहायता मिलती है कि टेस्ट कर सकते हैं हम। एंड थर्ड वन इज दिस टेस्ट डिसाइडेड द सुटेबिलिटी फॉर डिफरेंट इंग्रेडिएंट फॉर यूज इन कंक्रीट। सुपरवाइज एंड कैरी आउट जॉब्स फ्रॉम स्पेशल सीमेंट आर यूज्ड। हम अलग अलग सीमेंट से अलग अलग टाइप के हम वर्क ले सकते हैं। मीन्स कंक्रीट टेक्नोलॉजी की हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी की जानकारी है तो हम आराम से किसी भी अलग स्ट्रक्चर के लिए, मीन्स हमें अगर पुल बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, तो हम उसके लिए अलग कंक्रीट का यूज़ करेंगे। रोड बनाना है तो उसके लिए अलग टाइप ऑफ कंक्रीट यूज़ करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट। ये सब आता है दोस्तों कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट की तो दो स्टेज होती है। फर्स्ट वन इज स्टेजेस ऑफ कंक्रीट। हम बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ कंक्रीट की दोस्तों दो स्टेज होती है। पहले हो गया हमारी प्लास्टिक स्टेज एंड अदर वन इज हार्डन स्टेज। तो हम प्लास्टिक स्टेज की प्रॉपर्टी की बात कर ले तो उसमें आ जाते हैं हमारे गुड वर्कबिलिटी एंड उसके बाद आ जाती हमारी दोस्तों फ्रीडम फ्रॉम सेग्रीगेशन से आज़ादी। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। व्हाट इज़ वर्केबिलिटी, व्हाट इज़ सेग्रीगेशन एंड व्हाट इज़ ब्लीडिंग। थर्ड वन इज़ ब्लीडिंग, व्हाट इज़ ब्लीडिंग एंड अदर वन इज़ फ्रीडम फ्रॉम सेग्रीगेशन एंड प्रिवेंशन फ्रॉम हार्शनेस। अगर हम बात करें हार्डन स्टेज की प्रॉपर्टीज़ की तो हम दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एंड थर्ड वन इज इम्परमेबिलिटी,
और उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो एक आ जाता है हमारी डायमेंशनल चेंजेस। अगर हम कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरिया वॉल्यूमेट्रिक चेंज आ जाता है। जैसे मीन्स अगर हम सीमेंट में वाटर मिलाते हैं तो उसका सीमेंट का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा चेंज हो जाता है अगर हम उसको एग्रीगेट्स मिक्स करते हैं। बिकॉज कंक्रीट इज अ मिक्स ऑफ फाइन एग्रीगेट प्लस सीमेंट प्लस वाटर और एनी मिक्स इज नॉन एज कंक्रीट। तो हम कंक्रीट में डिफरेंट चीज़ें ऐड करते हैं जिससे उसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज आते हैं। इससे हम निकाल सकते हैं डायमेंशनल चेंजेस। दोस्तों हम बात करेंगे वर्केबिलिटी, सेग्रीगेशन, फ्रीडम फ्रॉम ब्लीडिंग, प्रिवेंशन फ्रॉम हार्शनेस। सबसे पहले आता है हमारा दोस्तों गुड वर्केबिलिटी। दोस्तों वर्केबिलिटी क्या होता है? वर्केबिलिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी इन सिंपल टर्म कैन बी डिफाइंड एज द ease with which the concrete can be mixed, ease with which the concrete can be mixed, transported, placed and compacted, मीन्स दोस्तों हमें मिक्स करने में, उस कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने में और उसको किसी जगह पे प्लेस करने में और उसको कॉम्पैक्ट करने में ईज होती है। किसके कारण? वर्केबिलिटी के कारण। मीन्स वर्केबिलिटी के कारण ही हमें किसी भी कंक्रीट को बनाने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में, प्लेस करने में, कॉम्पैक्ट करने में ईज होनी चाहिए। उसको हम वर्केबिलिटी कहते हैं। A workable concrete mix does not result in bleeding or segregation. A workable concrete mix does not result in bleeding and segregation. जो एक workable concrete mix है वो bleeding और segregation नहीं करता है. And other one is freedom from segregation. Freedom from segregation. इसी बात कर लेते हैं दोस्तों, ये होती है क्या होती है? अ गुड कंक्रीट शुड बी फ्री फ्रॉम सेग्रीगेशन एज यू नो। एंड सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट। सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेज। कंक्रीट से कोर्स एग्रीगेट का अलग होना इन प्लास्टिक स्टेज। ये होते हैं हमारे सेग्रीगेशन। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों फ्रीडम फ्रॉम ब्लीडिंग। अब फ्रीडम फ्रॉम ब्लीडिंग, तो ये ब्लीडिंग क्या होती है? जैसे कि आप सब जानते हैं, अ गुड कंक्रीट शुड बी फ्री फ्रॉम ब्लीडिंग। ये अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द अपीयरेंस ऑफ दोस्तों अपीयरेंस ऑफ वाटर। ब्लीडिंग की डेफिनेशन है अपीयरेंस ऑफ वाटर ऑन द surface means appearance of water along with, जो है हमें सरफेस के ऊपर along with some particle of cement। क्या ये हमें जो ब्लीडिंग में, what is bleeding? Bleeding means appearance of water on the surface along with some particle of cement and very fine particle of fine aggregate। मीन्स हमने किसी फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट पे, फ्रेशली प्लेस सरफेस पे हमने कंक्रीट प्लेस किया फ्रेशली, उसके सरफेस पे हमें कुछ वाटर के पार्टिकल्स विद सीमेंट पार्टिकल्स
और या सैंड के स्मॉल पार्टिकल्स, सैंड के फाइन पार्टिकल्स नज़र आएंगे, उसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। दोस्तों बात आती है हार्शनेस। व्हाट इज़ हार्शनेस? हार्शनेस दोस्तों ड्यू टू सर्टेन अमाउंट, हार्शनेस is the concrete mix which does not give smooth surface, which does not give smooth surface after certain amount of traveling. आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रैवलिंग, मतलब हमने किसी भी प्लेस सरफेस पे हमने ट्रैवलिंग की, सर्टेन अमाउंट जितनी अमाउंट हमें चाहिए उस अमाउंट में हमने ट्रैवलिंग की, बट हमें फिर भी स्मूथ सरफेस प्राप्त नहीं हुआ, उसको हम हार्शनेस कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम हार्डन स्टेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन हार्डन स्टेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन हार्डन स्टेज। और सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ, तो द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट द लोड इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट the load is known as strength। उसके बाद हम स्ट्रेंथ की टाइप्स आ जाते हैं। फिर दोस्तों पहले होते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ, उसके बाद आते हैं दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड उसके बाद आ जाती है दोस्तों आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ। दोस्तों उसके बाद आ जाती है आपकी फोर्थ इज शेयर स्ट्रेंथ। तो बात कर लेते हैं हम ड्यूरेबिलिटी की। दोस्तों हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, व्हाट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं ड्यूरेबिलिटी। व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी? दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट मिक्स इन हार्डन स्टेज। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, what is durability? Is the resistance to deterioration and disintegration due to temperature changes। मीन्स टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कंक्रीट मिक्स में रेजिस्टेंस को रोकना, कंक्रीट के डिसइंटीग्रेशन को रोकना ड्यूरेबिलिटी कहलाता है। दिस इज वेरिएशन इन मॉइस्चर कंटेंट, एक्शन ऑफ वाटर कंटेनिंग केमिकल एंड वेदरिंग। Means durability of concrete is the resistance to disintegration due to temperature change, variation in moisture content, moisture जो कंटेन है उसके अंदर चेंज आने के कारण, या एक्शन ऑफ वाटर कंटेनिंग केमिकल एंड वेदरिंग इफेक्ट के कारण भी हो सकता है दोस्तों ड्यूरेबिलिटी में। तो इन सभी को रेजिस्टेंस करने की जो प्रॉपर्टी है सीमेंट कंक्रीट की, उसको हम ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। एंड योर थर्ड वन इज इम्परमेबिलिटी। So what is impermeability? Impermeability is the resistance of the concrete to flow. Impermeability is the resistance of the concrete to the flow of water into the pore spaces। जो सीमेंट कंक्रीट के अंदर जो जैसे सीमेंट कंक्रीट की बॉन्डिंग हुई उसके अंदर जो पोर स्पेसेस है इसके अंदर से वाटर का पास करना परमेबिलिटी कहलाता है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट टू फ्लो द वाटर का जो फ्लो होता है पोर्स के बीच से, उनको रेजिस्टेंस करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो इम्परमिएबिलिटी कहलाती है। मीन्स इम्परमिएबिलिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट टू द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द पोर स्पेसेस इन इट। इम्परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट शुड बी हाई। एंड योर फोर्थ वन इज डायमेंशनल चेंज।
डायमेंशनल चेंजेस। द फोर्थ वन इज डायमेंशनल चेंजेस। डायमेंशनल चेंजेस देख लेते दोस्तों क्या होते हैं। द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वॉल्विंग डायमेंशनल चेंजेस। योर फर्स्ट वन इज श्रिंकेज। श्रिंकेज, अब श्रिंकेज किस कारण होता है दोस्तों देख लेते हैं। श्रिंकेज जो है वो कंक्रीट में मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ श्रिंकेज इन कंक्रीट। योर सेकेंड वन इज इलास्टिसिटी। अ गुड कंक्रीट शुड बी elasticity. A good concrete should be adequate elasticity. And your third one is thermal expansion. Thermal expansion. A good concrete should have minimum thermal expansion. मतलब हीट के कारण जो है गुड कंक्रीट जो है वो कम से कम एक्सपेंशन होना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज क्रीप। क्रीप इन कंक्रीट इज समटाइम्स बेनिफिशियल एंड समटाइम डिसएडवांटेजियल। दोस्तों इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, सभी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।